पद्यांश 8, भरत महिमा का पद्यांश 8 जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तो आइए जानते हैं। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर, अघ अवगुण क्षमिया दरहि, समुझी आपनी ओर। यह दोहा है, यह 2 लाइन आपका क्या है, दोहा है। उसके नीचे आइए। जो परिहरहु मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी, मोर शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि, जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना, यस मन गुणत चले मग जाता, सकुच सने शिथिल सब गाता, फेरत मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज तोरी, और जब समुझत रघुनाथ सुबाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊँ, भरत दशा तही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। और फिर लिखा है कि देखी भरत कर सोचू सनेऊ, भा निषाद तही समय बीतेऊ। ठीक है। तो आइए इसके शब्दार्थ जो मुख्य हैं उसको जान लेते हैं। तो परिहरहि मतलब होता है त्याग दें, पनहि मतलब होता है जूते, जनहि मतलब होता है दास काही, भाजन मतलब होता है पात्र, मीना मतलब होती है मछली, खोरी मतलब होती है बुराई, गुणत मतलब सोचते हुए, धोरी का मतलब होता है धूरी, और उताइल का मतलब होता है शीघ्र, जल जली मतलब होता है जल का भौरा, विदेहू मतलब शरीर की शुद्ध भूल गया। ठीक है ना। जिसको अपने शरीर के बारे में नहीं याद रहता है उसको क्या कहते हैं, विदेहू। और रिपुसूदन ही मतलब होता है शत्रुघ्न। रिपुसूदन हमेशा शत्रुघ्न को कहा जाता है। कहीं रिपुसूदन आ जाए तो आप क्या उसको समझेंगे, यह शत्रुघ्न के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं व्याख्या। ठीक है ना। तो कह रहे हैं मातु मते मनुमानी मोहि, जो कछु करहि सो थोर। भरत अपने मन में सोचते जाते हैं। ठीक है ना। जब भरत चल रहे हैं तो उनके मन में एक ही बात आ रही है कि क्यों मेरी माता कैकेयी ने ऐसा कार्य किया, जो नहीं किया होती, जो वो ऐसा कार्य नहीं की होती तो मुझे आज शर्मिंदा होना नहीं पड़ता। तो वही कर रहे हैं कि मुझे माता कैकेयी के पक्ष में मानकर श्री राम जी कुछ भी करें या मुझे दंड दें, वह क्या है, थोड़ा ही है। कारण है मातु मते महु मानि मोहि, माता को, ठीक है ना, माता के पक्ष को मुझे जान करके लिखा है ना, मातु मते महु मानि, माता के पक्ष को मुझे जान करके वह जो भी दंड देंगे, जो कुछ भी करेंगे वह थोड़ा ही होगा। ठीक है ना। माता के पक्ष में मुझे जान करके वह जो कुछ भी करेंगे वह थोड़ा ही होगा। अघ अवगुण क्षमियाद नहीं, समुझी अपनी ओर। ठीक है ना। मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके, ठीक है ना, फिर क्या कर रहे हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह मेरे अघ अवगुण क्षमियाद नहीं, वह आदर के साथ मेरे पाप को क्या कर देंगे, क्षमा करेंगे। ठीक है ना। और क्षमा करके समझी अपनी ओर, और मुझे अपने पक्ष का मान करके मेरे जितने पाप हैं उन्हें क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। मेरे जितने अवगुण हैं उन्हें वो क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, और मुझे अपना पक्ष का मान करके मेरा आदर करेंगे। फिर से सुन लीजिए। मातु मते महु मानि मोहि, माता के पक्ष का मुझे मान करके वह मुझे चाहे जो भी दंड देंगे वह मेरे लिए क्या है, थोड़ा ही है। अघ अवगुण क्षमियाद नहीं, समझी अपनी ओर। अघ अवगुण, और मेरा जो दंड, मेरा जो अवगुण है उसे अपना पक्ष की तरफ, मतलब श्री रामचंद्र जी उसे अपने पक्ष की तरफ मान करके मुझे क्या कर देंगे, क्षमा, आदर के साथ क्षमा करेंगे और मेरा आदर करेंगे, मुझे सम्मान देंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। ठीक है ना। और जब उनके पास वो जा रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि चाहे राम मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मान करके मेरा सम्मान करें। लिखा है ना, अग जो परिहरहि मलिन मनु जानी, चाहे मुझे मलिन मान करके मेरा क्या कर दें, त्याग कर दें। और जो सन्मान हूँ सेवक मानी, या मुझे अपना सेवक मान करके मेरा सम्मान करें। मोर शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोष जब जनहि। ठीक है ना। फिर क्या करना है, तो मेरे लिए तो श्री राम की खड़ा हुई क्या है, शरण है। ठीक है ना। मेरे लिए श्री राम की खड़ा हुई शरण है। फिर क्या कर रहे हैं कि भरत सोच रहे हैं कि श्री राम जी तो क्या हैं, अच्छे स्वामी हैं। श्री राम जी क्या हैं, अच्छे स्वामी। लिखा है ना कि राम सुस्वामी दोष सब जनहि, अच्छे स्वामी हैं, और वह दोष तो सब दास का ही है, ऐसा वह क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है ना। दोष सब क्या है, दास का है, ऐसा वह क्या कर रहे हैं, जानते हैं।
जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। ठीक है ना। इस संसार में चातक और मछली ही यश के क्या है, पात्र हैं। इस संसार में लिखा है ना कि जग जस भाजन चातक मीना, इस संसार में चातक और मछली यश के पात्र हैं। फिर क्या कर रहे हैं कि नेम प्रेम निज निपुण नबीना, क्योंकि वे अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में कुशल हैं। वे अपने नाम को और अपने प्रेम को सदा बनाए रखने में कुशल हैं। ठीक है ना। फिर क्या कर रहे हैं, वे अपने प्रेम का एकदम सही तरीके से पालन करते हैं। समझे ना, वे अपने प्रेम का एकदम सही तरीके से पालन करते हैं। फिर से सुन लीजिए कि जग जस भाजन चातक मीना। ठीक है ना। इस संसार में केवल चातक पक्षी और मछली ही प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक हैं। ठीक है ना। वे अपना नाम और अपना प्रेम एकदम बना करके रखते हैं। ठीक है ना। अपना नाम और अपने प्रेम का एकदम दृढ़ता से पालन करते हैं। ठीक है। आगे फिर क्या कर रहे हैं कि असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। अभी भी ऐसा सोचते हुए मन में आगे बढ़ ही रहे हैं, मन में ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, और संकोच के कारण, क्योंकि संकोच भी वो कर रहे हैं, भाई मेरी माता ऐसा कही थी, तो इस बात में उनको संकोच हो रहा है और इससे उनके सारे के सारे अंग शिथिल भी हो रहे हैं। फेरत मन मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। ठीक है ना। माता के द्वारा की गई बुराई उन्हें राम से मिलने के लिए आगे बढ़ने से रोकती है, किंतु धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत भक्ति के सहारे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लिखा है ना कि चलत भगति बल धीरज धोरी, और धीरज क्या कर रहे हैं कि धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत भक्ति के सहारे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब समुझत रघुनाथ सुबाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊं। ठीक है ना। बढ़ते जा रहे हैं। फिर क्या करें, उन्हें अपनी भक्ति पर बहुत ही भरोसा है, उन्हें यह पूर्ण विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी उन्हें अवश्य ही स्वीकार करेंगे। ठीक है ना। आगे है कि जब समुझत रघुनाथ सुबाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊं। जब वे श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को याद करते हैं तो उनके कदम रास्ते में जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। लिखा है ना, जब समुझत रघुनाथ, जब वो श्री रामचंद्र जी के स्वभाव मतलब होता है स्वभाव, जब वो श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को समझते हैं तब रास्ते में उनके पैर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। भरत दशाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल जली गति जैसी। ठीक है ना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भरत जी की दशा उस समय ऐसी हो गई है जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। समझे ना। आप लोग जल के भौरे को देखे हैं, जैसे ये पानी खूब भर जाता है, उसमें काले रंग का एक कीट गिरता है। ठीक है ना। और उसको देखते हैं कि वो ऐसे जितना तेज वो जाता है, पानी बहता है, उतना तेज वो बहता चला जाता है भौरा। तो उसकी गति कैसी होती है, जैसे जल के प्रवाह की गति होती है वैसे उस भौरे की गति होती है। देखी भरत कर सोच सनेहु, भा निषाद तहीं अवसर तहीं समय विदेहु। भरत की सोच एवं उनका श्री राम के प्रति प्रेम को देखकर निषाद राज अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे हैं। ठीक है ना। देखी भरत कर सोच, श्री राम भरत जी के प्रेम भरे सोच को देख करके और उनको प्रेम को देख करके जो निषाद राज हैं, ठीक है ना, जो निषाद राज हैं वो अपने शरीर की सुध बुध खो दिए। इस प्रकार आइए जान लेते हैं। तो इसमें जो रस है शांत रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, और दोहा छंद अरे छंद दोहा एवं चौपाई है। इस प्रकार यह पद्यांश 8 समाप्त हो गया। देर पर